स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ इज़हार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एडिशन विथ हाइपोहेलस एसिड, जिसका नाम था क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। तो एक तरफ हमने बनाया था क्लोरीन वाटर और दूसरी तरफ हमने बनाया था ब्रोमीन वाटर। दोनों का फार्मूला देखिएगा। इसको हम कहते हैं HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसको कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। ये वाला कहलाता है क्लोरीन वाटर और ये वाला कहलाता है ब्रोमीन वाटर। इन दोनों का इस्तेमाल आगे जाकर हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में ही बताएंगे आपको। इससे जो कंपाउंड बनता है इसका नाम है क्लोरोइथेनॉल। क्या बनता है इसका नाम? क्लोरोइथेनॉल। इसका नाम है ब्रोमोइथेनॉल। ये लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। आज हम एक नया टॉपिक यानी इसी के केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे और लिखिएगा एडिशन विथ वाटर। अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव तो बनता है इथेनॉल। क्या बनता है बेटा? इथेनॉल। एज वी नो दैट, हम जानते हैं सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं वाटर को इस तरह लिख दूँ तो क्या आपको कोई एतराज़ है? जी बिल्कुल, हरगिज़ नहीं। यानी इसको हम क्या मान लें? ये क्या है बेटा? B। अब आप समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गए सर। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा। डन। एक H इधर और एक OH इधर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनॉल। कैसे सर? अगर आपने बॉन्ड तोड़ दिया, एक H इधर आ जाएगा तो मिला के लिखेंगे ये आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। जल्दी लिखिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड, एनी एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4। यहाँ पे क्या लिखा गया? H2SO4 की जगह पर H पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं। बाय टेस्ट हाइड्रोक्सिलेशन, ये कौन सा अमल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया आपने? अब पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इस बायर के बारे में आपको बताऊं, इसकी कहानी क्या है, यानी करना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है। आइए ज़रा देखते हैं। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं। इन दो टेस्ट ट्यूब के अंदर और से देखिएगा, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? एथीन। या हम ये मानकर चलते हैं अल्कीन का कोई कंपाउंड ऐड कर दिया। राइट बेटा? इसमें भी हमने क्या रखा? अल्कीन। अब इसमें भी अल्कीन रखा हुआ है, इसमें भी अल्कीन डाल दिया। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा नाम है तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, इसका नाम है ईथीन। अब ये दोनों में इसमें मौजूद हैं, इसके पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये इस तरह मानकर चलते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये पार्टिकल्स इधर मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? आइए हम आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। अब इन दोनों में आपने इथीन ले लिया है तो दोनों का केमिकल टेस्ट क्या आएगा? सर जो टेस्ट इसमें होगा वही टेस्ट इसमें आएगा। डन। अगर आप इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, फॉर एग्जांपल इन दोनों में हम डाल देते हैं HOCl, तो दोनों में डालेंगे तो दोनों का रिएक्शन क्या होगा? सेम होगा। और दोनों में क्या बनेगा? क्लोरोइथेनॉल। क्या बनेगा? क्लोरो। एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह पे डाल देते हैं ANE। क्या डाल देते हैं? ANE, यानी कोई अल्केन कंपाउंड डाल देते हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब दोनों को डालेंगे तो इसका मतलब दोनों में देखने में क्या लगता है? 99% क्या होंगे? सेम होंगे। जस्ट लाइक अ वाटर, यानी लिक्विड। इसमें भर दिया हमने। अब जब इसके अंदर दोनों के अंदर हम ये डाल देंगे तो इसमें आपको दो टेस्ट ट्यूब इस तरह से मैंने रखा हुआ है। ये देखें, दो टेस्ट ट्यूब मेरे पास है। ये देखें, देयर यू गो। ये दो टेस्ट ट्यूब मेरे पास है। इनमें कोई फ़र्क है? नहीं सर, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ब्लैक है? जी सर, दोनों ब्लैक है, कोई फ़र्क नहीं। अब अगर मैं इसको इस तरह चेंज कर दूं तो बताओ इन तीनों में से फ़र्क किसका आ रहा है? कौन सा ब्लू है, कौन सा ब्लैक है? तो आप कहेंगे ये दोनों ब्लैक हैं और ये वाला ब्लू है, क्योंकि हम आँख से देख सकते हैं, अंधे नहीं हैं। सही है? अब बताओ इसमें कौन सा इंक है, इसमें कौन सा इंक है, इसमें कौन सा इंक है? सर दोनों में ब्लैक इंक है। इसमें कौन सा इंक है? सर इसमें ब्लू इंक है, क्योंकि हम देख सकते हैं। आइए मैं इस पर बात को आगे बढ़ाता हूँ।
ये दोनों देखने में क्या लगते हैं, जस्ट लाइक अ वाटर लाइक सब्सटेंस, यानी कि बिल्कुल देखने में क्या लगेंगे, ये सेम लगेंगे, लेकिन एक के अंदर क्या है ANE और एक के अंदर क्या है ENE। तो आपको कैसे पहचानेंगे, तो आप पहचानेंगे आ केमिकल टेस्ट। क्या पहचानेंगे, आ केमिकल टेस्ट। यूरिन टेस्ट किया जाता है, आप जानते हैं यूरिन टेस्ट करवाते हैं। अब यूरिन टेस्ट के लिए जब आप यूरिन देने जाते हो तो उसके अंदर जो टेस्ट शुगर टेस्ट करते हैं यूरिन के अंदर, तो यूरिन जब आप देखते हैं तो दो, चाहे एक शख्स A मान लें, पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C, पर्सन D, E, F, G, तो यूरिन 90% यहाँ पर देखने में सिमिलैरिटीज़ पोजीशन में पड़े हुए होंगे। तो आप देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि किसके अंदर शुगर की परसेंटेज कितनी है। तो कैसे पता चलता है सर, एक केमिकल टेस्ट से पता चलता है। वही चीज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इन दोनों में कैसे पता चलेगा, देखने पर कैसे पता चलेगा कि एक में डबल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये बात किसने बताई, बायर ने। बायर कहता है मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी आप फंस जाएं और आपको ये फैसला करना पड़े कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे लैब वाले ने दे दिया इसके अंदर एक कंपाउंड और कह रहा है बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो मैं यूँ देख रहा हूँ, मुझे कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो कहा एक तरीका है अ केमिकल टेस्ट, वी नीड अ केमिकल टेस्ट, उससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। कैसे सर, आप देखें, इन दोनों के अंदर ऐड कर दें, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों के अंदर क्या ऐड कर दें हम, KMnO4। क्या ऐड करेंगे बेटा, KMnO4, KMnO4 दोनों में ऐड कर दें। जैसे ही KMnO4 दोनों में ऐड करेंगे तो ज़रा गौर से देखना बेटा, देखना ज़रा गौर से। पहले तो मैं डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल को लिखता हूँ। सिंगल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता है, एम राइट बेटा, वेरी गुड, ये सैचुरेट बना दिया, राइट बेटा। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है सर, इसके अंदर है सिंगल बॉन्ड जिसका नाम है ANE। इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका नाम है ENE, राइट। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, KMnO4। क्या डाला बेटा, KMnO4। ये देखो, ये KMnO4 ऊपर टहल रहा है, ये KMnO4 कहाँ टहल रहा है, ऊपर टहल रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा, यहीं पे जाके रुक गया। इससे थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ भाई, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये जवाब दे रहा है कि इस कार्बन के पास ऑल बॉन्ड सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि दे ऑल आर सैचुरेटेड, देयर इज़ नो वैकेंसी टू ऐड एनीथिंग। इनके दरमियान कोई भी एडिशन की गुंजाइश नहीं है, तो एडिशन की गुंजाइश नहीं है तो ऊपर खड़े रहेंगे। चलें आगे चलते हैं, एक और चीज़ समझाते हैं आपको। ये 1 2 3 4 5 होटल में गए, अक्सर आप जावेद निहारी चले जाओ, तो जावेद निहारी जाते हैं, तो मैंने अक्सर, अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये 10 साल हो गए मुझे गए हुए, 10 साल हो गए होंगे, हाँ। तो जब भी मैं जावेद की निहारी 10 साल पहले खाने के लिए जाता था ना, तो मैं एक पर्सन उसके यहाँ पे खड़ा होता था। ये देखो, यहाँ खड़े होते थे एक पर्सन, वेटिंग में होते थे। क्या होते थे, वेटिंग में। इतनी मशहूर निहारी थी वो, यहाँ पे सब खड़े हुए होते थे। क्यों खड़े, हमने पूछा क्यों खड़े हुए हैं, तो ये खा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अगर ये खा रहे हैं तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो देखो हम सब के सब खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब अभी एडिशन की गुंजाइश नहीं है, अभी एडिशन की गुंजाइश नहीं है। अब देखो, अगर ये लोग यहाँ से उड़ जाएंगे, उड़ गए तो फ़ौरन से हम यहाँ क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब ये ऐड हो गया। तो पहले वाली कंडीशन में क्या था, खड़े हुए सब के सब क्या हुए हैं, खड़े हुए, क्योंकि ये भरा हुआ है। तो यहाँ सब सैचुरेट हैं, तो ये ऊपर वेट करेगा। अगर इसके अगेंस्ट इसमें आ जाए, तो इसमें ये दिखाया गया है कि KMnO4 जो यूँ अंदर आता है तो घुल मिल जाता है, यानी डिसअपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपेयर, गायब हो जाता है। आया, देखो ये आया, और अगर इसके अंदर हल हो जाता, डिसअपेयर हो जाता, तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और इसमें डिसअपेयर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। क्या हुआ होगा, आइए मैं कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ होगा सर, ये बॉन्ड टूटा होगा, एक पार्टिकल इधर ऐड हो गया होगा और एक पार्टिकल इधर, वो क्या है वो आगे बताता हूँ मैं। एक इधर ऐड हो गया होगा और एक इधर, इसका मतलब क्या हुआ, वो सैचुरेट हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। यानी यहाँ जो पर्सन बैठे हुए थे, वो जैसे ही हटेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वो जगह खाली हो जाएगी ना, फिर दूसरा आ जाएगा।
फिर वो बैठेंगे, फिर तीसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब एडिशन की गुंजाइश है किसमें, इस वाले मॉलिक्यूल में एडिशन की गुंजाइश मौजूद है, इसको कहते हैं एडिशन, राइट। तो ये सब डिसअपियर हो जाएगा। तो आप एक केमिकल टेस्ट से बता सकते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए, KMnO4, किसको इस्तेमाल करते बता सकते हैं, KMnO4। आइए अब पूरी बात को कंक्लूड करूँ। इसके अंदर एक सब्सटेंस दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। आपने इसमें KMnO4 डाला, इसको अच्छी तरह शेक किया, चेक किया, डिसअपेयर, पर्पल कलर होता है। KMnO4 कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। तो वो गायब हो गया। गायब होने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एडिशन की गुंजाइश थी, वो ऐड हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड है। इसके अंदर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। लेकिन सर अगर वो डिसअपेयर नहीं हो, अच्छी तरह शेक किया, वापस रखा, अपना कलर वापस आ गया, यानी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो यही बात हमें किसने बताई बेटा, बायर ने। किसने बताया, बायर ने। आइए अब बायर को लिखते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये अपने इसमें क्या कहता है। तो एक केमिकल टेस्ट एग्ज़ाम में आता है, डिस्टिंग्विश के नाम से कि टेस्ट बयान करना है, जो मैंने बताया था आपको। अब ये लिखते क्या है ज़रा सुनिएगा, गौर से देखिए बेटा। दिस टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड डबल बॉन्ड इन एल्कीन KMnO4 पर्पल कलर डीलोकलाइज्ड, यानी कि गायब हो जाना। कैसे होता है, आइए मैं, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। देखो बेटा होता क्या है, हमारा रिएक्शन होता है वाटर के साथ, H2O। फर्स्ट रिएक्शन वाटर के साथ होता है। वाटर किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन। वेयर इट्स फ्रॉम, ये कहाँ से आया, इट्स फ्रॉम KMnO4, ये KMnO4 से आया। तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O2। क्या बन जाएगा, H2O2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, OH/OH, राइट बेटा, डन। अब बताओ हमारे पास क्या है, CH2, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। गौर से देखना, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस अब किससे रिएक्शन वो करेगा, H2O2 से। तो इसका मतलब हमारे पास दो है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा मेरा बेटा, ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूट जाएगा सर। ये देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक OH, यहाँ क्या आ जाएगा, एक OH। तो इस तरह बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बनेगा बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हो गया, इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट एक रिएक्शन में भी इसको शो किया जा सकता है। जल्दी लिखिएगा। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए एक्सप्लेन किया जाता है इसको, कि किस तरीके से इसका टेस्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि आपने इसको लिख दिया होगा, लिख लिया होगा। तो समझ गए बेटा। तो याद रखना, अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब दी जाए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कंपाउंड दिया जाए और पूछ रहा है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जिक्र होना चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ कोई भी जोड़ा, डबल बॉन्ड के साथ कोई भी जोड़ा हो, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, XYZ कुछ भी हो, यानी अगर डबल बॉन्ड का जिक्र आ गया तो इसका मतलब उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, KMnO4। क्योंकि KMnO4 अंदर जाकर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर। अगर डिसअपेयर हो गया तो हम कहेंगे इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी ये अनसैचुरेटेड है। तो जब वो डिसअपेयर होगा तो उसका मतलब वो सैचुरेट हो गया। क्या हो गया मेरा बेटा, देयर यू गो। देखो बॉन्ड टूट गया, अब ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं बायर टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, हम बायर टेस्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन में भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। आइए जनाब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे ये लिखते हैं मस्टर्ड गैस। क्या लिखते हैं बेटा, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस के बारे में छोटा सा यहाँ बयान सुन लीजिए, फिर ऊपर चलिएगा। एक्चुअली मस्टर्ड गैस कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और से देखना बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, कितने ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है H2Cl2 के साथ। किसके साथ, H2Cl2 के साथ। देखना ज़रा सर, यहाँ पर लिखें CH2 बॉन्ड CH2, इसको कॉपी कर लें, इसका रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फ़र। सल्फ़र के साथ ये कनेक्ट है, इसको कट कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें, सही कर दिया सर। यहाँ पे लिखते हैं Cl, यहाँ लिखते हैं Cl, एक सल्फ़र बाहर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। क्या कहते हैं बेटा, मस्टर्ड गैस। कैसे याद रखेंगे हम, सल्फ़र, यहाँ क्या लिखोगे, CH2 CH2,
नीचे क्या लिखना, CH2 बॉन्ड CH2, राइट बेटा। एक Cl इधर, एक Cl इधर, 2 सल्फर तो एक बाहर हो गया। तो इसका नाम क्या होता है जी बेटा, इसका नाम है मस्टर्ड गैस। ये वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। ये रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है, रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है, यानी कि हिटलर के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया था इसको। बाद में हिटलर ने इसको बनाकर इस्तेमाल किया था। ये ऐसा गैस है कि जितने भी रेड ब्लड सेल होते हैं वो उसको खा जाता है। ऐसी मौत कि जब इंसान ऐसे ही बैठा हुआ है और बैठे बैठे वो मर जाएगा। तो क्यों मर जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता, बॉडी के अंदर सारे रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा जो है कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। अब इस गैस पे पाबंदी है, अब इसको इस्तेमाल नहीं करते। जल्दी से लिखिएगा। तो इसका नाम क्या है बेटा, मस्टर्ड गैस। जल्दी से लिखें। तो फिर इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक इसके हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट टॉपिक है सर, ये पढ़ा चुके हैं आप। इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। क्या कहते हैं, पॉलीथीन। यह आपने हमें पढ़ाया था जब आप पढ़ा रहे थे हमें, तो आपने हमें बताया था, याद आ गया बेटा। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों चीज़ें सेम है बिल्कुल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीच में निशान प्लस डाल दें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, बीच में निशान प्लस डाल दें। इसको एरो लगा दें। एरो लगाने के बाद क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं सर, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, यानी ये टूट जाएंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी बताओ सर। ये बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। डन बेटा। ये इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, इस तरीके से इसको यूँ कर दें और यूँ कर दें। तो दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, सेम है। कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे ले आए। समझ गए, यानी दोनों रिएक्शंस क्या हैं, ये बिल्कुल सेम है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। जल्दी लिखिएगा। इसमें हमने आपको बताया था, फिर दोबारा सुन लीजिए। जो लोग अभी जागे हैं, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा। जो लोग जागे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, राइट बेटा। फिर ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। समझ गए। तो अब ये हट जाएगा, तो इस तरह ये वाला आगे बॉन्ड बना सकता है, ये वाला आगे बॉन्ड बना सकता है। तो ये होगा इसकी कैफियत। तो इसको हम कहते हैं, ये सिलसिला चलता जाएगा। पॉली का मतलब ज़्यादा, इथीन, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा, इथीन। प्लास्टिक देखा है आपने, वही है पॉलीथीन, प्लास्टिक जिसे कहते हैं। लिख लिया बेटा जी, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस लिख लीजिए इसको। एनेस्थेटिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस, प्लास्टिक, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बस जैसा बनाया गया वैसा लिखिए। इपॉक्साइड आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो स्टार्टिंग है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जल्दी से लिख लीजिएगा। अब जब ये लिख लिया आपने, तो मैं अब आपको वापस ज़रा चलते हैं और मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर देखते रहिएगा, ताकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके समझ में आए। सबसे पहले हम जानते हैं, गौर से देखना बेटा, बोर्ड पे स्क्रीन चलता है, आप सिर्फ देखते रहिए।
सर हम अच्छी तरह जानते हैं अल्कीन, अल्कीन को हम कहते हैं ओलिफिन, और ये बनता है, इसका मतलब होता है कि जो लोअर ब्रांच होते हैं वो ऑयल की तरह होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ओलिफिन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें एक एस इस्तेमाल होता है और 2 पी इस्तेमाल होते हैं, क्या आपस में मिल जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। और ये बनाते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसका एक s होता है, एक px होता है, एक py होता है और pz होता है। दूसरी जानिब इसका एक और s होता है, px होता है, py होता है और pz होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन अपनी अपनी जगह लग जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसका मतलब इस कार्बन का एक S इस्तेमाल हुआ है और 2 P इस्तेमाल हुए हैं, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। इन्फॉर्मेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, 120, अनसैचुरेटेड। क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, अगर हम प्रिपरेशन करें तो एक जनरल फार्मूला बताया जा रहा है, वो जनरल फार्मूला ये है कि अगर इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाए, इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाए, इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो इस तरह यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब जब एलिमिनेशन होगा, जब हम किसी का एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने पर ये बन जाएगा। कौन एलिमिनेट होगा, ये 1 बाय 1 चेक कीजिएगा ज़रा, ये पढ़ा चुका हूँ, जल्दी जल्दी देखिएगा। सर एक तरफ OH और H यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, एज वी नोट हट, हम जानते हैं सर। ये देखिए सर, आपने पढ़ाया था CH2 बॉन्ड CH2, वेरी इजी मेथड फॉर दिस। ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो मेरा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ये पहला तरीका था इसका। पहले तरीके के बाद हम जानते हैं दूसरा तरीका क्या होता है, KOH, यानी कि हम इसको इस तरह लिखते हैं CH2 बॉन्ड CH2। याद आ रहा है बेटा, यहाँ Cl लिख दूँ, यहाँ क्या लिख लूँ, H लिख दूँ। इसका रिएक्शन करा लो KOH के साथ, किसके साथ, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और हीट। हम अच्छी तरह जानते हैं सर, ये वाला होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये होता है नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी ये यहाँ से निकल जाएगा, राइट बेटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। डन बेटा, ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका। तीसरा मेथड क्या होता है सर, हम जानते हैं तीसरा मेथड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। हम जानते हैं ये वाला क्लोरीन इसको निकाल के ले जाएगा, तो फॉर्म क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी से, यहाँ लिखें आप CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा Cl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ये इसको ले जाकर क्या बनाएंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। क्या लिख देंगे हम, ZnCl2। तो ये हो गया हमारा तीसरा अमल। क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा अमल के बाद चौथा अमल क्या होता है हमारे पास, नंबर 4 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, किसको ऐड करेंगे हम, हाइड्रोजन को, इन द प्रेजेंस ऑफ लैंडर रिएजेंट। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लैंडर रिएजेंट डालेंगे तो देखो एक बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो इससे आगे नहीं ले जा सकते इसको, तो इससे आगे ले जाने के लिए कौन रोकेगा, लैंडर रिएजेंट रोकेगा। नेक्स्ट सर, तो ये कितने प्रिपरेशन हो गए सर, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 प्रिपरेशन। ये 4 प्रिपरेशन जो आपने बोर्ड पे देखा है मेरा बेटा, इन चारों प्रिपरेशन को सही से याद कीजिएगा। क्या करना बेटा, सही से याद करना। क्या याद करना है सर, सिर्फ रिएक्शन याद करना है, बाकी तुम्हारा काम नहीं है। अब इसके अंदर एडिशन रिएक्शन में क्या बता रहा है वो देखें सर, 2 चीज़ें ऐड होंगी A और B इसमें, और इस तरह आ जाएंगी, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके सुनते जाओ। अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होगा सर, जल्दी बताओ सर, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। अगर हम हेलोजन ऐड करें तो क्या होगा सर, जल्दी बताओ सर, बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन, इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन।
इसका नाम बताओ। इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोइथेन। इसका नाम बताओ 1,2-डाइआइडोइथेन। अगर मैं इसमें HCl, HBr और HI ऐड करूँ तो क्या बनेगा सर? एज़ वी नो दैट, हम जानते हैं CH3 CH2Cl। अगर HBr को ऐड करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा CH3 CH2Br। अगर HI को ऐड करेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा CH3 CH2I। और इसका नाम है क्लोरोईथेन, ब्रोमोईथेन और आइडोईथेन। एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड, इसमें क्लोरीन वाटर कहते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा क्लोरोइथेनॉल। ब्रोमीन वाटर ब्रोमोइथेनॉल। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा इथेनॉल। बायर रिएक्शंस अभी आपको हमने पढ़ाया। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, है ना बेटा। मस्टर्ड गैस के बाद हमने पढ़ा सर पॉलीथीन, और पॉलीथीन के बाद हमने आप यूजेस, और यूजेस के बाद हमारे पास एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ईपॉक्साइड। एक्स्ट्रा रिएक्शन है, ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, मैंने ऐसे लिखवा दिया है। ऑक्सीडेशन में आता है। किस में आता है ये? क्योंकि इथीन और एडिशन के साथ साथ क्या करता है? ऑक्सीडेशन भी। क्या करता है मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो यहाँ तक अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब इंशाल्लाह ताला जो ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसको आप याद कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम के बाद मैं आपको एग्ज़ाम के बाद इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अच्छा हाँ, बोल दे रहा हूँ, एक मसला ज़रा सुन लीजिएगा। हमें ये बहुत बुरा लगता है, यानी मुझे ये बहुत बुरा अमल लगता है कि किसी बच्चे को फ़ीस की वजह से उसको क्लास में ना बैठने दिया जाए। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। आपने 4-5 अच्छा कुछ बच्चे इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं कि जानबूझ के फ़ीस में कमी करते हैं, लेट करते हैं। आप करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं ये सब करने से आप बच जाएंगे? चोरी करने से, अगर कोई इंसान चोरी करे, चोरी करने के साथ वो समझे कि मैं आगे जाके बड़ा इंसान बनूंगा, तो वो बन जाएगा। क्योंकि जब उनकी बुनियादी चोरी से खड़ी हुई है, बेईमानी से, हराम से खड़ी हुई है, तो कभी भी जाके आगे कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। यू नो वेरी वेल। आइए मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। बहुत बड़े तालाब के अंदर एक कतरा इतना सा, अगर मैं इसके अंदर अल्कोहल डाल दूँ, शराब डाल दूँ, बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर शराब डाल दूँ, तो अब बताओ मुझे उस तालाब से कोई पानी पिएगा? क्योंकि वो पूरा पानी क्या हो गया। अब लोग कहें हमने तो इधर डाला था, उधर तक नहीं पहुंचा होगा, उस कोने तक नहीं पहुंचा होगा, यहाँ से पी लेते हैं, ये बच जाएगा। तो ये अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। वो पूरा का पूरा जो पानी है वो आपके लिए हराम हो गया एज ए मुस्लिम। तो बेटा अपनी चीज़ों को ख़राब ना करें। जो गलत काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन गलत काम कर रहे हैं। मैं उससे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब यहाँ बैठ के देख रहा होता हूँ क्या चल रहा है, कौन सी आईडी चल रही है, किस तरह चल रही है। बहरहाल हमारा काम है ईमानदारी के साथ आप तक मैसेज पहुँचाना। वो ये है कि मैंने जब छुट्टा दिया तो जाहिर सी बात है लोगों ने अपनी मर्ज़ी से फ़ीस जमा कराई। किसी ने 5, किसी ने, जो अच्छे लोग थे मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने 10 तारीख से पहले अपनी फ़ीस जमा करवा दी है। अब हमने क्यों इतना फोर्स नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये कि तालीम को अगर फ़ीस के लिए रोक दिया जाए तो ये बहुत बुरा अमल है। ये मैं जानता हूँ और मेरे उस्तादों ने भी मुझे ये सिखाया है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये अमल मैं ना करूँ। लिहाजा आप कोशिश किया करें कि अपनी फ़ीस 10 तारीख से पहले जमा करा दें। अब मैं यहाँ तक तो कर सकता हूँ, अब मैं उसको ये कर सकता हूँ 1 दिन बढ़ा 2 दिन 12 तारीख कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी आईडीज़ ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। याद करने के बाद इंशाल्लाह ताला जैसी कोचिंग ऑन होता है फिर मतलब यहाँ पर मेरे ख़्याल से ये वीडियो शायद ईद उल अज़हा के बाद चलेगी। तो जब आपकी ये वीडियो आप देखें, शायद आज तक वेडनेसडे को शायद चले, तो जब वेडनेसडे को आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें ये सारा काम करने के बाद इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर आपसे मेरी बहस होगी, किसने याद किया किसने याद नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम।